नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जो इतना इतना रैडिकल था कि एक ज़माने में उसे असंभव माना जाता था। और ये कहानी आप देखिए एक बहुत बड़ी विडंबना से शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसे नंबर की जिसे नाम दिया गया इमेजिनरी यानी काल्पनिक। और मजे की बात यह है कि कैसे इसी काल्पनिक दुनिया के सफ़र ने हमें हमारी अपनी असल दुनिया की एक गहरी, बहुत गहरी समझ दी। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं, देखते हैं कि इस इमेजिनरी नंबर का आविष्कार आखिर हुआ कैसे और ये हमारी फिजिकल रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है। ये बात है 4000 साल पुरानी एक चुनौती की। सदियों तक, हजारों सालों तक गणित के बड़े से बड़े दिमाग एक खास प्रॉब्लम से जूझते रहे, और वो थी क्यूबिक इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन खोजना। अब ये बात हैरान इसलिए करती है क्योंकि इसका जो सिंपल कजन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे 2000 साल पहले ही हल कर लिया गया था। एक तरीका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, जो एक जियोमेट्रिक ट्रिक थी। देखिए, पुराने दौर के मैथमेटिशियंस ज्यामिति के हिसाब से ज्योमेट्रिकली सोचते थे। वो सच में एक स्क्वायर को कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक्स सॉल्व करते थे। लेकिन इस अप्रोच की, इस सोच की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन ये थी कि मैथ्स उस वक्त फिजिकल चीजों से जुड़ा था, लंबाई, एरिया, वॉल्यूम। अब ऐसे में नेगेटिव नंबर्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। भला -27 साइड वाला स्क्वायर क्या होगा? तो नेगेटिव सॉल्यूशंस को नजरअंदाज कर दिया जाता था। और यही फिजिकल इंट्यूशन थी जिसने क्यूबिक इक्वेशन की तरक्की को रोके रखा था। तो इसका ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? किसी शांत कमरे में बैठकर सोचने से नहीं, बल्कि ये आया 16वीं सदी के इटली से, जहां जबरदस्त कंपटीशन था, राइवल्स थे और गहरे राज थे। उस जमाने में क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एक सीक्रेट हथियार की तरह था। इसे पब्लिक मैथ ड्यूल्स में यानी गणित के दंगल में इस्तेमाल किया जाता था, जहां लोगों के करियर बनते थे और तबाह हो जाते थे। और इसी दंगल के खिलाड़ी थे जेरोलामो कार्डानो। वो एक पॉलीमैथ थे, बहुत ज्ञानी, लेकिन शोहरत के भूखे थे। उन्होंने निकोलो टाटाग्लिया से ये राज एक बहुत ही गंभीर कसम खिलवाकर हासिल किया। एक ऐसी कसम जिसे निभाने का उनका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। तो कार्डानो को जब ये फॉर्मूला मिला तो वो उसके साथ खेलने लगे, और तभी उन्हें एक अजीब सी पहेली मिली, एक पैराडॉक्स। उन्होंने एक प्रॉब्लम ली, x³ = 15x + 4। अब इसका जवाब तो बहुत आसान था, कोई भी गेस करके बता सकता था। साफ दिख रहा था कि इसका एक जवाब x = 4 है, सिंपल। लेकिन जब कार्डानो ने अपना वो शक्तिशाली नया फॉर्मूला इसमें लगाया, तो जवाब में कुछ ऐसा निकला जिसे उस समय अर्थहीन माना जाता था। जवाब में आ रहा था √-121, यानी एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। अब सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये तो बकवास थी। इसका क्या मतलब? खुद कार्डानो ने भी इसे एज सटल एज इट इज यूजलेस कहकर एक तरफ कर दिया। कार्डानो और टाटाग्लिया दोनों ही चकरा गए थे। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक असली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का जवाब एक ऐसे असंभव रास्ते से कैसे गुजर सकता है। ये कैसे हो सकता है? फिर करीब एक दशक बाद एक इंजीनियर आए, राफेल बॉम्बेली, और उन्होंने एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही डेयरिंग कदम उठाया। उन्होंने सोचा, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये असंभव नंबर्स सच में होते हैं। बस नियमों के हिसाब से कैलकुलेशन करते जाते हैं, देखते हैं कि आखिर होता क्या है। और जादू हो गया। बॉम्बेली ने दिखाया कि अगर आप इन इम्पॉसिबल नंबर्स को कैलकुलेशन के बीच में रहने दें, उन्हें एक पुल की तरह इस्तेमाल करें, तो आखिर में वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और बचता है सही असली जवाब 4। ये एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था। इसने अलजेब्रा को ज्योमेट्री की बेड़ियों से आजाद कर दिया, और यहीं से गणित में एक बिल्कुल नई भाषा का जन्म हुआ। हालांकि इस नई भाषा को नाम थोड़ा अजीब मिला। 1600s में रेने देकार्टे ने इन्हें शक की नज़र से देखते हुए इमेजिनरी नंबर्स कह दिया, और वही नाम चिपक गया। फिर 1700s में लियोनार्ड ऑयलर आए। उन्होंने इसे एक सिंबल दिया ताकि काम करना आसान हो जाए, आई, यानी √-1। और इसी आई में छिपी थी इसकी असली ताकत। जल्द ही पता चला कि आई की असली शक्ति रोटेशन है। जी हाँ, रोटेशन। किसी भी नंबर को आई से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसे एक 2D प्लेन पर 90 डिग्री घुमा देना। एक बार और मल्टीप्लाई करो तो 180 डिग्री। करते जाओ और आप घूमते रहेंगे।
और रोटेशन की यही खूबी, यही वो वजह है कि ये नंबर, जो एक पुरानी मैथमेटिकल पजल को सुलझाने के लिए बनाया गया था, हमारी रियलिटी के लिए, हमारी असलियत के लिए इतना फंडामेंटल है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1925 में। अर्विन श्रोडिंजर क्वांटम पार्टिकल्स के बर्ताव को समझने के लिए अपनी फेमस वेव इक्वेशन बनाते हैं। और उस इक्वेशन के दिल में, उसके बिल्कुल केंद्र में क्या था? जी हां, वही आई। और मजे की बात देखिए, इतिहास खुद को दोहरा रहा था। जैसे सदियों पहले के मैथमेटिशियंस परेशान थे, वैसे ही श्रोडिंगर खुद भी इस बात से बहुत असहज थे कि फिजिक्स की एक फंडामेंटल इक्वेशन में एक इमेजिनरी नंबर क्या कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि आई का जो रोटेशनल नेचर है, वो उसे वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए एकदम परफेक्ट मैथमेटिकल टूल बनाता है। और क्वांटम पार्टिकल्स हैं क्या? वो वेव्स ही तो हैं। जैसा कि महान फिजिसिस्ट फ्रीमैन डाइसन ने कहा था, यह दिखाता है कि नेचर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ काम करती है, रियल नंबर्स के साथ नहीं। सोचिए, एक आइडिया जिसे बेकार और व्यर्थ कहकर खारिज कर दिया गया था, वही हमारी रियलिटी का, हमारे यूनिवर्स का सीक्रेट कोड निकला। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आज के वो कौन से असंभव लगने वाले विचार हैं जो कल हमारी रियलिटी के अगले राज पर से पर्दा उठाएंगे? विज्ञान से जुड़े ऐसे ही और दिलचस्प विषयों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।